हाय। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा एनआईसी लाइव क्लास प्लान, तो हाँ जी, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एनआईसी का जो लाइव क्लास प्लान है वो दिखाने वाला हूँ। एंड आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके एक गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो विदाउट गिविंग यूपीएससी। यस, देखो, यूपीएससी एट एनी डे इज वेरी टफ, राइट? सो दिस इज एन अनदर वे टू बिकम ए गजेटेड ऑफिसर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टॉप क्लास जॉब है साइंटिस्ट का। सो फ्रॉम इंजीनियर टू साइंटिस्ट, देखते हैं कैसे आप बन सकते हो थ्रू दिस लाइव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। शुरू करता हूँ जो वीडियो वो है टोटल वैकेंसी से, क्योंकि मैंने गजेटेड ऑफिसर बोला तो आपको शायद ये कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ का गजेटेड ऑफिसर। तो देखो, ये सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर पे जो दो पोस्ट है, साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर का, ये दोनों ही गजेटेड है। एक ग्रुप ए का है, एक ग्रुप बी का है। ग्रुप ए का लेवल 10 है, ग्रुप बी का लेवल 7 है। ये जो लेवल 10 है, दिस इज इक्विवेलेंट लेवल टू ए न्यूली रिक्रूटेड आईएएस। एक जो न्यूली रिक्रूटेड आईएएस होता है, उनका भी सैलरी इस लेवल 10 पे ही होता है। सो ये मैंने जो बोला कि विदाउट यूपीएससी गजेटेड बनना, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। और वैकेंसी की बात करो तो वैकेंसी 71 इज ह्यूज, राइट? मतलब आप अगर यूपीएससी में देखो तो ग्रुप ए सर्विस तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर टॉप जॉब देखो आईएएस, जो जिसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट, तो वो नहीं होता है 71। इट्स वेरी रेयर। तो यहाँ पे 71 है, 196 है। साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट तो नॉन गजेटेड, बट ग्रुप बी में है लेवल 6 में 331। तो ये सारा चीज़ तो आपको पता ही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपका जो 65% क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्निकल एरिया रहेगा। मतलब आपने अपने कॉलेज में जो भी पढ़ा है, इंजीनियरिंग के दौरान, एमएससी कंप्यूटर साइंस के दौरान, एमसीए के दौरान, एमफिल के दौरान, वो सारा चीज़ ही यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना नहीं है, वही चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। देखो, अगर आप यूपीएससी देते हो तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपने अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, वो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना होता है एज ए पार्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज़, राइट? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सिर्फ 65% क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन वुड कम फ्रॉम द टेक्निकल एरिया। मतलब वो एरिया जिसको आपने ग्रेजुएशन में, अपने मास्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और 35% फ्रॉम द जेनरिक एरिया, मतलब सिंपल क्वांट्स एंड रीजनिंग रहेगा। ठीक है, लेवल वुड बी ऑफ एवरेज टू मॉडरेट। तो ये बहुत सही तरीका है टू बिकम एन साइंटिस्ट फ्रॉम एन इंजीनियर, राइट? तो आप अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो थ्रू दिस एग्जाम। सो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड 1/4 का नेगेटिव इसमें दिया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। इंटरव्यू जो है वो सिर्फ पहला और दूसरा, मतलब साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिस्ट बी के लिए होगा। जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट्स है उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। इट विल बी ओनली टेकन थ्रू दी रिटन एग्जामिनेशन एंड उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मैं आपको लाइव क्लास प्लान दिखाता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, जो लाइव क्लास प्लान है वो कुछ इस प्रकार है। हर सैटरडे संडे आपका होगा, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है ना, देखो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट? ये टॉपिक्स बहुत कम है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पढ़ना बहुत कुछ है। सो जयंती मिश्रा मैम, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट है, शी हैज़ ए शी इज़ यूनिवर्सिटी टॉपर, शी इज़ GRF, she has cleared GRF, she has cleared the exam like NABARD ग्रेड ए आईटी स्ट्रीम में। ठीक है, IBPS भी उन्होंने क्लियर किया एंड शी हैज़ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एज वेल। मतलब आईटी सेक्टर पे काम करने का भी एक्सपीरियंस इनको है। तो शी इज़ गोइंग टू टेक द क्लास एंड द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 11th मार्च, जो कि आज ही है। हर सैटरडे संडे आपको क्लास होगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा। बेस्ड ऑन द असाइनमेंट यू आर गोइंग टू कवर ऑल दिस। और जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ्स, वो तो आपको पढ़ने ही हैं। वो भी जयंती मैम के बनाए हुए हैं, जो आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल है, राइट? सो यू कैन गो थ्रू इट। एक ये भी है कि अदिति मैम करके है, वो भी आपका क्लास लेने वाली है फॉर प्रोबेबिलिटी एंड ये आप टॉपिक देख पा रहे हो। यहाँ पे जो जेनरिक है, मतलब मैंने आपको जो लाइव क्लास आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर द टेक्निकल, राइट? लेकिन जो जेनरिक है, वो जेनरिक आपको
व्हाट वी आर प्लानिंग कि हर वीक में आपको 2 से 4 क्लास कंटिन्यू मिलता रहेगा एंड आपको डैशबोर्ड में अपलोड होगा. सो वो रिपीटेड भी होगा. मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने आज परसेंटेज पढ़ा तो आप कल भी परसेंटेज पढ़ रहे हो विद इन अनदर फैकल्टी, राइट. सो वी वुड ऐड ऑल दोज क्लासेस इन योर डैशबोर्ड सो दैट आपका वो जो 35% वाला सेक्शन है वो भी अच्छे से हो. दैट इज सेक्शन ए. एंड सेक्शन बी जो टेक्निकल है 65% वाला, ये भी अच्छे से हो, right? So friends, with this I am done with the video, but before I say thank you and all the best, I would like to remind कि आज 4 बजे जयंती मैम का सेशन है where you can ask anything regarding the notification, right? यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी नोट करो कि आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिलेगा. डायरेक्ट लिंक मिलेगा मतलब ऐसा होता है ना कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको ईमेल आता है, ऐसा कुछ नहीं है. आप ये लिंक अपने व्हाट्सएप में अपने कहीं पे भी सेव करके रख लो. 4 जैसे बजेगा आप ये लिंक ज्वाइन कर लो. यू कैन ज्वाइन विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन. सो वी हैव ओपन द लिंक फ्रेंड्स. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वन ऑफ द वे टू बिकम ए क्लास 1 ऑफिसर, दैट टू साइंटिस्ट फ्रॉम ए लेमैन, राइट. मतलब who you are today, you are a student, you are an engineer. What you're going to become tomorrow? You'll become a scientist. You're going to become a class 1 officer after clearing this exam. So this is very big opportunity, which you should tap in. आप इनके मैम को सुनिए, जो भी आपके डाउट्स है वो सारे लेके आइए. मैम इज़ गोइंग टू आंसर एवरीथिंग रिगार्डिंग व्हाट NIC is, how the organization functions, what would be your job role, what are the subjects, how to approach them, how we are able to help you regarding mock test, recorded videos and everything. आपको यहाँ पे इस वर्कशॉप पे क्लैरिटी मिल जाएगा. With this, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.